सेकेंड वीक में मुझे सबने ही टारगेट कर रखा था, मुद्दों का माइक्रोवेव ये वो। जाकर रोई भी थी विकेट के वार के बाद बाहर। मुझसे वुमेन कार्ड जब फड़वाया था वो मेरा लोएस्ट लो मोमेंट था। हर इंसान में एक नेगेटिव और पॉजिटिव साइड होता है, मेरे ये वर्ड्स हैं। और जब तक उसके नेगेटिव ट्रेट्स मुझ में नहीं आते तब तक मैं उसके अगेंस्ट नहीं जाऊंगी। नेहल, बहुत बहुत स्वागत है आपका टेलीटॉक इंडिया पर। फर्स्टली लोगों को ज़रा भी बिलीव नहीं हो रहा है कि आप घर से बाहर है। मुझे जानना है कि जब अनाउंस हुआ कि नेहल आपका जर्नी सफ़र ख़त्म हो चुका है, वो क्या इमोशंस आपके आ रहे थे एंड व्हाट वाज द फर्स्ट थॉट जो आपके जहन में आया? पहले तो धन्यवाद फॉर हैविंग मी हियर। बहुत दुख हुआ। आई मीन हालांकि मैं उस दुख से एक बार पहले भी गुजर चुकी थी, बट बहुत दुख हुआ। बहुत रोने का मन कर रहा था, बट देन मैंने थोड़ा होल्ड बैक किया खुद को। कुछ ही वक्त हुआ और मुझे पता चला बसीर भी एलिमिनेटेड है। फिर जो धक्का, मतलब पहले ऐसा धक्का लगा और फिर डबल धक्का, तो जैसे डबल एविक्शन हुआ वैसे हाँ, आपको मैं शॉक्ड थी खुद के इसको लेकर, इमोशनल थी, बट फिर डेविस्टेट हो गई पूरी तरह से। सो हाँ, फिर बाहर आकर मैं बहुत रोई हूँ, बहुत दिल खोल कर रोई हूँ। जैसा सीक्रेट रूम में रोई थी उससे तो काफ़ी ज़्यादा रोई हूँ। तो बट आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या था जब उनको पता चला कि नेहल की जर्नी एंड हो चुकी है बिग बॉस पर? मेरे पापा को बहुत ज़्यादा, मेरे भाई ने मुझे इतने कॉल्स किए जो मैंने उठाए नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो टूट जाएगा, मुझसे ज़्यादा वो टूट जाएगा। तो बहुत उनको किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था एक्चुअली, बट हाँ, दुख तो सभी को हुआ है। आज भी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं that we didn't expect you to be out. तो बट वो कहीं ना कहीं लोगों का जो प्यार है वो आपकी तरफ एविडेंट है, राइट? हाँ. जो जिन्होंने आपकी जर्नी फॉलो की है। आप जब आपकी जर्नी को अभी एक हाइंडसाइट में जब देखते हो, आपके लिए कौन सा एक मोमेंट था जो हाईएस्ट हाई था एंड कौन सा एक मोमेंट था जो लोएस्ट लो था आपकी जर्नी में? हाईएस्ट हाई मोमेंट था यार, बहुत है, एक नहीं बोल सकती मैं। थोड़े लिस्ट डाउन कर दो फिर। हाँ, परफेक्ट, थैंक यू फॉर गिविंग मी दैट अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट था जब मैं कैप्टन बनी, क्योंकि एक्सपेक्टेड ही नहीं था। मैंने दोनों ग्रुप से जाकर बात की थी और मुझे पता चला था कि वोट्स तो नहीं आने वाले, बट जो वो ट्विस्ट हुआ अंदर, और आई एम वेरी ग्रेटफुल जो भी लोगों ने साथ दिया मेरा नाम उस पर ना डालकर कि, सो आई वाज लाइक, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड ही नहीं था मेरा उस घर में उस वक्त कैप्टन बनना। सो वो तो मेरे एक्सप्रेशन से भी आपको पता चल गया होगा कि वो सबसे हैप्पी मोमेंट था। सेकंड था जब मैं सीक्रेट रूम से रिटर्न आई, वो भी आई मीन मेरे एक्चुअली हर एक मोमेंट्स विद फरहाना मेरे हाईएस्ट हाई मोमेंट्स रहे हैं, जो कि सिट्रोइन वाला टास्क था जिसमें फरहाना ने वो ये किया था, तो वो एक हाईएस्ट हाई था। कैप्टन बनने के बाद जो हम जंप मार रहे थे हक करके, हम दोनों ही उतने बेताब थे एक दूसरे को ये बताने। उसे तो पता था कि मैं बनी हूँ, बट मुझे नहीं पता था कि उसे पता है मैं बनी हूँ। तो कैप्टन बनते ही मैंने कोई भाषण नहीं दिया किसी को जिसने मेरे लिए वोट किया है, मैंने उनसे भी नहीं मैं मिली। मेरा सबसे पहला डायलॉग था कि मैं फर्रो को जाकर बताती हूँ, क्योंकि तो वो एक हाईएस्ट हाई मोमेंट था। तो आई थिंक ये टॉप मोमेंट्स थे मेरे। और लोएस्ट लो मोमेंट ऑब्वियसली फर्स्ट इविक्शन था, सीक्रेट रूम में जाने से पहले। थर्ड वीक में इविक्ट होना मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था। और फिर दूसरा लोएस्ट लो था जब फरहाना ने मुझसे डिस्टेंस क्रिएट किया। बहुत ही मेरे लिए वो बहुत ही वेग रीजंस थे जो फरहाना ने दिए थे कि मुझे ये दोस्ती बोझ लग रही है अपने ऊपर, उन्होंने ये कहा था। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा कोई एक्सपेक्टेशन हो, तुम स्ट्रॉन्ग हो, तुम अकेले खेलो, मुझे भी ना एक्सपेक्ट करना है ना एक्सपेक्टेशंस पूरे करने हैं। सो वो मेरे लिए वन ऑफ द लोएस्ट लो मोमेंट्स थे। और तीसरा वाला था जो सेकेंड वीक में मुझे सबने ही टारगेट कर रखा था, मुद्दों का माइक्रोवेव ये वो। सो मेरे लिए वो बहुत ही वियर्ड था, क्योंकि मैं वैसे इंसान बाहरी दुनिया में नहीं हूँ। मुझे बहुत प्यार मिलता है, टच वुड, और मैं बहुत प्यार देती हूँ क्योंकि मेरे अंदर प्यार भरा हुआ है।
तो मुझे कभी ऐसे टारगेटेड रियल लाइफ में ऐसे फील नहीं हुआ है कि यार इतने सारे लोग मेरे अगेंस्ट हैं। तो वो मेरे लिए पूरा घर मेरे अगेंस्ट होना मेरे लिए बहुत ही लो था। जबकि मैं जाकर रोई भी थी वीकेंड के वार के बाद बाहर। मुझसे वुमन कार्ड जब फड़वाया था वो मेरा लोएस्ट लो मोमेंट था, क्योंकि 29 इयर्स के एज में मैंने कभी वुमन कार्ड यूज़ नहीं किया। मैंने हमेशा आई ऑलवेज स्टूड अप फॉर वुमेन। जहाँ पर ज़रूर मुझे लगा है कि कोई वुमन गलत है, मैंने कभी उसके साथ में आवाज़ नहीं उठाई है। और मेरे में स्ट्रेंथ है कि मैं वुमन कार्ड यूज़ किए बिना ही मेरी जंग जीतूँ ज़िंदगी में। तो वुमन कार्ड की ज़रूरत मुझे कभी नहीं पड़ी। मेरे साथ एक हादसा भी हुआ था जिसके बारे में मैं काफ़ी वोकल थी। उस पे भी मैंने उस हादसे को एज अ स्ट्रेंथ स्टोरी बाहर रखा है। उसमें भी मैंने वुमन कार्ड यूज नहीं किया था कि वो सिंपैथी मैंने मेंशन भी किया है कि दिस इज नॉट टू गेन सिंपैथी। मुझे किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए। ये सिर्फ एक मैसेज है कि बी स्ट्रॉन्ग एंड टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। तो जब मुझसे वो फड़वाया गया, जबकि उस सिचुएशन में भी मैंने वुमन कार्ड यूज नहीं किया था। अमाल मलिक को मैंने खुद जाकर बोला था सबसे पहले, जबकि मैं अपने लोएस्ट लो पे उस टाइम थी, इट्स नॉट अबाउट यू। मुझे उस सिचुएशन को इस तरीके से बाहर नहीं रखना था कि किसी का मुझे फिजिकली हर्ट करना मुझे वीक कर दिया है, क्योंकि वो फिर एक मैसेज जाता बाहर की हर लड़की के लिए कि एक औरत एक सिचुएशन में वीक हो सकती है। और ये मैंने क्लैरिटी वीकेंड के बारे में भी दी थी, बट फिर भी मुझसे वुमन कार्ड फड़वाया था। आई थिंक एक्चुअली वो मेरा लोएस्ट सिचुएशन है। बट फरहाना के साथ लोगों ने बहुत एंजॉय किए, यू नो द मोमेंट्स दैट पीपल आल्सो एंजॉयड कि बाहर से जब वो देख रहे थे आप दोनों की दोस्ती। विच इज़ द वन मेमोरी जो आपके लिए बहुत दिल के करीब है, जो भी फरहाना के साथ आपकी कॉन्वर्जेशंस रही, विच इज़ दैट वन मेमोरी फॉर यू? हर रात की कॉन्वर्सेशन मेरी उसके साथ। हम बेड पे भी जैसे चापलूसी गैंग थी, चुगली गैंग थी, वैसे हमारी गॉसिप गर्ल गैंग थी। हम रात को माइक लेकर बहुत सारी बातें करते थे। और अगेन सिट्रोइन वाला टास्क जिसमें फरहाना ने जो कहा था वो कहा था। एंड हर बार जब भी जो भी छोटी छोटी चीज़ें मैं फरहाना के लिए करती थी जो शायद कैमरा पे नहीं आती थी, यू नो, कि रेडी हो रहे बिग बॉस अनाउंस कर रहे जा रहे बार बार के जल्दी रेडी हो जाओ, 15 मिनट में स्टार्ट हो गया, व्हाटएवर। और मैं अपना रेडी होना छोड़ के मैं उसको फिक्स करने लग जाती थी। फिर उसके हर बार उसके बर्तन मैं खुद धोना, जबकि एक रूल था कि सब अपने अपने बर्तन धोएंगे। फरहाना की एक आदत थी, क्योंकि वो मेरी छोटी बहन जैसी थी, तो उसकी एक आदत थी वो कभी अपने बर्तन नहीं धोकर रखती थी। तो उसके बर्तन हमेशा कहीं से भी उठाकर ग्लास प्लेट ये वो हमेशा मैं रात को आधी रात को जब हम खाना खाते थे कुछ भी बनाए तो मेरी आदत थी कि उसके बर्तन सारे मैं धो दूँ, उसको बताए बिना। हर सैटरडे को मैं उसकी नज़र उतारती थी। तो आई थिंक ये छोटे छोटे मोमेंट्स जो है वो चेरिशेबल है। बट यू नो जब आपका एविक्शन हुआ तभी भी फरहाना ने बोला इट इज़ कुनिका जी जिनकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई। नाउ जब आप घर के बाहर हो और आपने भी ऑब्जर्व किए होंगे कुछ क्लिप्स, क्या आपको लगता है कुनिका जी ने कहीं ना कहीं ट्राई किया था टू क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन बोथ ऑफ यू? मुझे नहीं लगता, नहीं, क्योंकि जी कुनिका जी ने मुझे बहुत बार फरहाना के अगेंस्ट में चीज़ें कही है जो कि सिर्फ कुनिका जी ने नहीं बसीर ने भी कही है, जो कि किसी फलाना ढिमका बहुत लोगों ने आकर मुझे कही है, बट मैंने कभी उनको एक्सेप्ट नहीं किया। और इसी वजह से मैंने ये कहा था कि उसमें फरहाना में नेगेटिव ट्रेट्स होंगे, हर इंसान में एक नेगेटिव और पॉजिटिव साइड होता है, मेरे ये वर्ड्स हैं। और जब तक उसके नेगेटिव ट्रेट्स मुझ में नहीं आते तब तक मैं उसके अगेंस्ट नहीं जाऊंगी, ये मेरे वर्ड्स थे। तो मेरा स्टैंड हमेशा यही रहा है। और कुनिका जी ने आकर मुझे बोला है, बट जब तक मैं वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करती कुनिका जी की जो भी वो कह रही है फरहाना के अगेंस्ट में, तब तक मुझे उसका कोई उस चीज़ का कोई असर नहीं होता। तो मैं कम्प्लीटली कुनिका जी को ब्लेम नहीं करूँगी। अब उन्होंने फरहाना को जाकर क्या भड़काया है और उस भड़काने को फरहाना ने कितना एक्सेप्ट किया है वो फरहाना पे है, वो मुझ पे नहीं है। एंड आई थिंक जिस हिसाब से वो कुनिका जी को ब्लेम कर रही है, इसका मतलब कुनिका जी का भड़काना कहीं ना कहीं फरहाना को अफेक्ट हुआ। बिकॉज़ सॉर्ट ऑफ उन्होंने आफ्टर यू गॉट एविक्टेड शी इज लाइक मैं रिवेंज तो लेकर रहूंगी। हाँ, या सो बट आप बताओ मेरे जाने के बाद रिवेंज का क्या फायदा?
जब आपके पास वो अपॉर्चुनिटी थी, जैसे मैंने तुम्हारे लिए स्टैंड लिया, जैसे मैंने फरहाना के लिए स्टैंड लिया जब कुनिका जी मुझे भड़का रही थी, व्हाटएवर फैक्ट्स स्टेट कर रही थी, मैं उनके फैक्ट्स में नहीं आई, तो वैसे आप भी तो खुद को रेजिस्ट कर सकते थे ना। तभी उस मोमेंट पे आपके लिए कुनिका जी मेरे बारे में क्या बोल रही है, तानिया मेरे बारे में क्या बोल रही है, मालती मेरे बारे में क्या बोल रही है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होना चाहिए था फरहाना के लिए कि नेहल पे कितना बिलीव करूँ और नहीं करूँ, बट उसने मुझे प्रायोरिटाइज नहीं किया। तो फिर आपकी जंग है कुनिका जी से, वो मेरी जंग नहीं। एब्सोल्युटली। पर तान्या की अगर बात करें तो लोगों ने तो बहुत कह दिया है दैट वो बड़े बड़े क्लेम्स करती है, बाहर वीडियोस भी है जो सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी है कि ये कहीं ना कहीं फेक है, कहीं शीजल आया, बट बिकॉज आप एक घर में उनके साथ रही हो, हाउ मच डू यू बिलीव जो उन्होंने क्लेम्स बताए शो पे अबाउट हर लाइफ स्टाइल, अबाउट हर बिजनेसेस एंड एवरीथिंग? बेब मैंने ऐसा इंसान देखा नहीं है इस दुनिया में। मतलब मैं नहीं जानती थी तानिया मित्तल कौन है, मुझे नहीं पता उसका कोई कुम के मिलेंगे, मुझे नहीं पता, मुझ तक तो नहीं पहुंची वो चीज़, ठीक है। अब ठीक है, आ रहे हो आप, 1000 चीज़ें बता रहे हो, तो मुझे लगता है मैं उन लोगों में से थी फर्स्ट वीक में जब मैंने उसको फर्स्ट नॉमिनेशन में मैंने उसको नॉमिनेट किया था, क्योंकि मुझे इंट्यूटिवली ये चीज़ पता चल गई थी कि ये डॉट्स कनेक्ट, इसकी स्टोरी के डॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, यू नो। तो एनीवे कट टू, वो जो बोलती थी, वो जिस हिसाब से वो झूठ बोलती है वो सच लगता है कि हो गए यार सॉफ्ट बॉडी। लाइक मैं कौन होती हूँ किसी को जज करने, मेरे पास नहीं है, बट हो गए। इसके दादा परदादा पापा ने बहुत मेहनत की होगी सॉफ्ट बॉडी का। तो बट बिलीव, जब मैं बाहर आई और मैंने चीजें देखी, says it all. Oh my God, oh my God, मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा यार जिंदगी में, ऐसा झूठा और मैंने डिल्यूशनल इंसान नहीं देखा मैंने जिंदगी में। बट खैर लोग इसको एंजॉय करें जैसे मैं एंजॉय कर रही हूँ अभी। बट अ फाइनल क्वेश्चन, आपकी दोस्ती बहुत अच्छी रही बशीर के साथ, हाउ डू यू प्लान टू टेक थिंग्स अहेड? आप डू यू थिंक दिस, ये जो आपका बॉन्ड है विल बी फॉर अ लाइफ टाइम, जो फ्रेंडशिप आपने शेयर की है उनके साथ? मैं उन लोगों में से हूँ जो हर चीज़ फिक्स करने में बिलीव करते हैं। मैंने ये शो में भी बोला है, मैंने बसीर को ही एटलीस्ट 10 से 15 बार बोला है, फरहाना को भी बोला है कि मैं हर रिश्ता कोशिश करती हूँ अपना 100 लेवल देके कि वो फिक्स हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टूटी हुई चीज़ को हम जोड़ सकते हैं जब तक हम जोड़ नहीं सकते, जब तक वो बहुत ऐसे बिखर गई हो। तो मैं तो कोशिश करूँगी कि चीज़ें अच्छी रहे, दोस्ती अच्छी रहे, क्योंकि हम दोनों ही बहुत अच्छे इंसान हैं जो मैंने देखा और ऑब्जर्व किया है। बाकी जो ऊपर वाले की मर्जी होगी। बट बहुत बहुत शुक्रिया नेहल फॉर ये कॉन्वर्सेशन ज्वाइन करने के लिए ना। आई विश यू ऑल द लक फॉर ऑल द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो आपके होंगे। थैंक यू सो मच।